हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। ये है प्रयागराज ट्रिप जिसपे मैं कवर करने वाला हूँ गंगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि 29 तारीख को मोदी जी ओपन कर रहे हैं एक्सप्रेसवे को। अब ये व्लॉग 29 तारीख से पहले आएगा बाद में आएगा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि शेड्यूल काफी टाइट रहेगा मेरा ट्रिप से आने के बाद में। 3 दिन की ये ट्रिप रहने वाली है। आज है 22 तारीख। आज मैं जाके स्टे करूंगा कानपुर से कल मैं निकलूंगा प्रयागराज के लिए। प्रयागराज तक शूट करूंगा गंगा एक्सप्रेसवे को, और फिर वहां पे प्रयागराज में जो 6 लेन का ब्रिज बनाया जा रहा है गंगा रिवर के ऊपर उसको कवर करूंगा, और देन मैं वापस आ जाऊंगा कानपुर। अभी हो चुके हैं 5:55। 4:30 बजे निकल गया था, जल्दी निकला, तब भी अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं लेट हूँ, क्योंकि अच्छी खासी सनलाइट आ चुकी है। अब तक मुझे लगता है मेरे को अपनी पहली लोकेशन पे पहुंच जाना चाहिए था। ये है ट्रिप नंबर 1, उत्तर प्रदेश की ईस्ट ट्रिप, क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है कवर करने। तो पहली ट्रिप पे मैं प्रयागराज तक जा रहा हूँ, दूसरी ट्रिप पे मैं प्रयागराज से पूरा अपना आगे बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, ये इन सब जगह पे मैं जाऊंगा। जो मेरी पंजाब ट्रिप थी उसकी भी 2 वीडियो बाकी है अभी, वो भी रेडी करनी है। फिर मैं अपना दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स कवर करूंगा, सारे जितने हैं जो मैं काफी टाइम से कवर नहीं कर पाया हूँ। फिर जाके दोस्तों मे बी मैं ये मुरादाबाद वाली ट्रिप का करूं, मुरादाबाद रुद्रपुर वाली। फिर जाके मैं अपना यूपी ईस्ट की ट्रिप पे जाऊंगा प्रॉपर। तो ये सारा दोस्तों प्लान है। चलो अब जल्दी से लोकेशन पे पहुंचते हैं। दोस्तों गंगे मैया के दर्शन हो चुके हैं। इसके बाद गंगे मैया हमें मिलने वाली है डायरेक्ट कानपुर में। दोस्तों 6:15 हो चुके हैं। मैं गजरौला से थोड़ा सा आगे की तरफ आ चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि गढ़मुक्तेश्वर में सीएनजी नहीं मिली थी। तो जब मैं लखनऊ गया था और नैनीताल गया था तो यहाँ पे गजरौला क्रॉस करते ही गजरौला में मिली भारत पेट्रोलियम का घर वाला सीएनजी स्टेशन था, जो तो मैंने सोचा चलो वहां पे देख लेते हैं। तो वहां पे भी सीएनजी नहीं थी। मैंने कहा यार गलत डिसीजन ले लिया, अपना शूट करने ही चला जाता। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ आया हूँ तो यहाँ पे एक सीएनजी स्टेशन मिला है। यहाँ पे है सीएनजी, जितनी भी आएगी काम अपना चल जाएगा। ज्यादा भीड़ भी नहीं है, बस अब 2 गाड़ियां और हैं, फिर मेरी गाड़ी का नंबर आ जाएगा। भरवाते हैं, पहुंचते लोकेशन पे। थोड़ा सा लेट तो लग रहा है कि हाँ चल रहा हूँ अब, क्योंकि काफी लंबा आज मुझे स्ट्रेच कवर करना है। दोस्तों लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, शूट कंप्लीट हो गया है, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का भी और इंटरचेंज का भी। टाइम हो चुका है, देखना पड़ेगा कितना हो गया है। बाकी मैं हूँ अभी किलोमीटर 75 पर। चलिए बढ़ते हैं संभल की तरफ। 8:10 पहुंच चुका हूँ दोस्तों संभल वाले इंटरचेंज पे। यहाँ का शूट कंप्लीट हो चुका है। सर्विस रोड से ही मैं आया हूँ। अब यहाँ से आगे की तरफ भी मैं सर्विस रोड से ही जाऊंगा। अब लोकेशन है भैजोई इंटरचेंज की है। बाकी बीच में मेरे को 2-3 जगह पे ना माइलस्टोन के शॉट लेने हैं, तो वो मैं शायद से यहाँ पे ले लूंगा भैजोई वाले स्ट्रेच में। लोकेशंस को मार्क कर देते हैं। मैं पूरा लिख के आया हूँ मुझे कहाँ कहाँ पे जाना है। 1 मिनट। ये सारी में लोकेशन है जहां तक मुझे जाना है। टोटल 33 लोकेशन है, 34 हो रखी है, लेकिन इसमें हवाई पट्टी जो है उस पे मैं नहीं जाऊंगा। अभी दोस्तों मैं अलाइनमेंट के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। एक लोकेशन का मतलब एक बोर्ड था यहाँ पे, ये 132 का। दूसरी तरफ की फोटो लेके आया हूँ। अच्छे से उतरते हैं, थोड़ी देर में एंड हो जाएगा IRB वाला स्ट्रेच। तो वहां पे टोल प्लाजा की फोटो लेनी है। सर्विस रोड पे ही चल रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम बच रहा है। चलिए आ गई गाड़ी। दोस्तों मैं अडानी वाले स्ट्रेच में आ चुका हूँ। पीछे की तरफ वहाँ पे बैरिकेटिंग हो रखी है, उसके पीछे हो गया टोल प्लाजा। अब यहाँ से पूरा प्रयागराज तक का स्ट्रेच है अडानी का। दोस्तों 11:20 हो चुके हैं। मैं पहुँच चुका हूँ
बरेली बदायूं हाईवे पे। यहाँ पे जो इंटरचेंज बनाया गया है इसका शूट कंप्लीट हो चुका है और ये जो हाईवे है यही हाईवे जाता है मथुरा। इस हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है, यहाँ पे काफी काम किया जा रहा है। मुझे काफी रिक्वेस्ट आती है इस हाईवे को कवर करने की, तो इस बार दोस्तों सीरियसली समर में मैं इस हाईवे को भी कवर करूंगा। बाकी इस हाईवे का मथुरा से लेके एक जगह पड़ती है, मथुरा से हाथरस वाला तो स्ट्रेच चालू हो चुका है। अभी हाथरस से लेके बरेली तक काम चल रहा है, इसको मैं जल्दी ही कवर करूंगा। बाकी अब मैं अलाइनमेंट के ऊपर जा रहा हूँ, मेन कैरेजवे के ऊपर, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चढ़ गया और शाहजहांपुर के पास स्टेट हाईवे 29 के साथ में जो शायद से इंटरचेंज बनाया गया है, मैं वहां तक पहुंच गया तो मेरा काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में एक अच्छा फीचर है जो काफी एक्सप्रेसवे में अब यूज हुआ है, दिल्ली देहरादून के भी फेज 2 के कुछ पैकेजेस में है। तो ये जो साइड की शोल्डर स्ट्रिप होती है इस पे छोटे छोटे हम्प दिए हुए। अभी गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड पे, इनकेस अगर कोई ड्राइवर यहाँ से लेफ्ट साइड में जाता है तो आवाज आएगी। जैसी गाड़ी इस स्ट्रिप के ऊपर जाएगी उससे पता चल जाता है कि ड्राइवर को कि मेरी गाड़ी बाहर जा रही है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये जो आपने नॉइज सुनी ये है, अब दोबारा सुनाता हूँ। ये पूरी गाड़ी एक तरीके से वाइब्रेट करती है, तो अच्छा इंडिकेशन है ये आ गया रनवे। दोस्तों 12:30 हो चुके हैं। मैं पहुंच चुका हूं उस पॉइंट पे जहां से जब मैं पहले इसको कवर करता था गंगा एक्सप्रेसवे को, तो डे 2 की जहां से मैं स्टार्टिंग करता था शाहजहांपुर वाले इंटरचेंज से, मैं वहां पे पहुंच चुका हूं। आज हवा काफी तेज चल रही है इस वाले एरिया में, मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट, मतलब दोस्तों 2:45 हो चुके हैं। मैं हूं अभी किलोमीटर 378.2 पे और यहाँ नीचे की तरफ ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इस साइड में है लखनऊ एक्सप्रेसवे का। इस पॉइंट पे चैनेज है 254। गाइस 3:26 हो चुके हैं। मैं हूं अभी लखनऊ कानपुर रेलवे लाइन के ऊपर, सामने आ गया NH-27। मैं आपको दिखाता हूं पेड़। पता नहीं आपको कैमरे पे कितना पता चल रहा है, आप हवा देख सकते हो कितना तेज चल रही है। पेड़ पूरा एक साइड में झुका हुआ है। अभी मैं चेक कर रहा हूं कोई ट्रेन आ रही हो इस टाइम पे उसका शॉट लिया जाए। जय मां गंगे। दिन में दोस्तों दूसरी बार दर्शन हो चुके हैं। ओके दोस्तों, पहुंच गया रूम में। उसी होटल में रुका हूं जिसमें मैं रुकता हूं हमेशा। इस बार मेरे को, मैं इसमें 3 बार रुक चुका हूँ, इस बार मेरे को जो रूम मिला वो दूसरी तरफ का मिला है। तो ये वाला व्यू ज़्यादा अच्छा है पिछले वाले से, क्योंकि पिछले वाले में तो एक गंदा सा ग्राउंड है वो नज़र आता था। ये तब भी ठीक है, अपना पता चल रहा है दिन है कि रात है। चलो रेस्ट करते हैं, खाते हैं। दोस्तों खाना आ चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज ट्रिप के इस दूसरे व्लॉग में। मैं हूं अभी कानपुर में, सुबह के बज रहे हैं 6:12। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, रात को आँख खुली 2:30 बजे, उसके बाद आँख खुली 5:30 बजे। इनिशियली मेरा प्लान था 6 साढ़े 6 बजे तक मैं लालगंज पहुंच जाऊं, तो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे दूर है। चलिए दोस्तों, रेस्ट एंड सर्विस एरिया का शूट को कंप्लीट मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं हूं अभी किलोमीटर 481 के अराउंड। अब यहाँ पे आगे की तरफ मेन कैरेजवे के लिए एग्जिट एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं से चढ़ जाता हूँ। इंटरचेंज भी कवर कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ।
10:23 मैं लास्ट टोल प्लाजा पर पहुंच चुका हूं। यहीं पे एक रैंप बना हुआ था एग्जिट करने के लिए, मैं वहां से एग्जिट कर रहा हूं। मैं टोल प्लाजा के ज्यादा नजदीक तक नहीं गया, क्योंकि देख के दूर से लग रहा था कि शायद से बंद किया हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत रिबन वगैरह लगा रखे थे तो बंद हो रखा था। तो मैं ज्यादा पास तक नहीं गया, कोई इंक्वायरी करता मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। तो थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ। अब यहाँ से सर्विस रोड पे कनेक्ट करूंगा NH 19 तक। दोस्तों 11 बजने वाले हैं, 6 मिनट बाकी हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा शूट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ बोर्ड लग रहा है थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। और पीछे की तरफ वो है, वहां पे ये येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है, वेलकम टू गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ है 617 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रयागराज की तरफ, करते हैं गंगा रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसको कवर। 11:15 दोस्तों, शूट कंप्लीट हो चुका है ब्रिज का। मैं सिटी के अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिटी वाला जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, तो उसको मैं लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज से दिखा दूंगा, क्योंकि वहां पे मैं ड्रोन फ्लाई कर ही नहीं सकता, गोप्रो से ही दिखाना पड़ेगा। गोप्रो से दिखाने के लिए अंदर जाने से अच्छा है अपना सैटेलाइट इमेज से दिखा दो, वो ज्यादा सही है। अब बढ़ते हैं मेन हाईवे की तरफ। चलो दोस्तों, CNG की लाइन में आके लग गया हूँ, जहाँ पे भीड़ लग रही थी वहीं से भरवा रहा हूँ। 11:49 पे आके लगा हूँ। अब देखते हैं कितने बजे भरवा के निकलता हूँ। भरवा ली दोस्तों CNG। 12:09, 20 मिनट लग गए दोस्तों। 4:45 हो चुके हैं। मैंने जस्ट अभी अपना लंच कंप्लीट किया है। और लोकेशन पता है क्या है? ये मैं हूं अभी बनी में। दोस्त की कॉल आ गई थी बीच रास्ते में, तो वहां से कानपुर आने का के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो कानपुर गया। कानपुर से अब इधर आया हूँ, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। दोस्त का एयरपोर्ट के पास में होटल है जहाँ पे वो स्टे कर रहा है। दोस्त क्या बोल रहा हूँ यार, ड्रोन मैन, काफी लोगों को पता होगा ड्रोन मैन कौन है। चलो, ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड पोर्शन है, दूसरे वाला। चलिए दोस्तों निकलते हैं लखनऊ से। लेफ्ट साइड में है एयरपोर्ट, राइट साइड में हो रहा है मस्त सनसेट। मैं आ गया अपना एक्सप्रेसवे पे, यानी लखनऊ कानपुर हाईवे। ये हाईवे अच्छा बन गया, मतलब एक्सप्रेसवे, मतलब बनी से आगे का जो पूरा हिस्सा है पुराना 27 वाला पार्ट, वो वापस से बन चुका है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी ड्राइव करने में। कोई गड्ढे वगैरह का जो टेंशन थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। होटल का डिस्टेंस आ रहा है 66 किलोमीटर, 1.5 घंटा दिखा रहा है, मतलब 1.25 घंटे तो मान के चलो, क्योंकि अभी शाम का वक्त है तो ट्रैफिक बढ़ेगा। और मैं CNG भी डलवाने वाला हूँ कानपुर पहुँचने से पहले एक बार। दोस्तों वापस से पहुँच चुका हूँ रूम में। 9 बज गए। खाना ऑर्डर कर दिया है अपना, वही अपना दाल रोटी और चावल। हाँ, मैं देख रहा था डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस साइड में। अब बताता हूँ इस ब्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी 9 बज रहे हैं, तकरीबन मैं 10 बजे तक सो जाऊँगा। अगर मैं 4 घंटे की भी नींद देता हूँ तो आधा घंटा सारा रेडी होने में मैक्स मुझे लगेगा, नहाने में, क्योंकि मैं अभी नहीं नहा रहा हूँ, मैं रात को ही नहाऊँगा। तो मैं 2:30 या 3 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगा, तो 4, 5, 6, 6:30, तो ये जो टाइम है ना, इतने टाइम में मैं अलीगढ़ या बुलंदशहर तक पहुँच जाऊँगा। ओवर स्पीडिंग नहीं करूँगा, 80-90 की स्पीड पे ही रात में ड्राइव करने वाला हूँ। तो ये है मेरा प्लान, ताकि मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक तरीके से बुलंदशहर शियाना पहुँच जाऊँ। फिर मेरे गंगा रिवर और बाकी की जो 3-4 लोकेशन है वो मैं सारी कवर कर दूँ। तो ये है मेरा प्लान। चलो देखते हैं रात को मैं कितने बजे निकलता हूँ। चलिए दोस्तों निकलते हैं 2:45। चलिए दोस्तों निकल चुका हूँ। 2:52। मैंने रैंडमली बस बुलंदशहर की लोकेशन लगाई है, इसमें दिखा रहा है 6 घंटे 39 मिनट, 9:30 बजे मैं पहुंचूंगा। 386 किलोमीटर। मुझे पता है इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पिछली बार कर चुका हूं। और मेरी स्पीड रहेगी 85, 90, 95, 100 के आसपास। दिन निकल जाएगा थोड़ा सा तो मैं
100 पे ज्यादा चल पाऊंगा, वरना मैं अपना 85-90 पे चलूंगा, आराम से क्रूज करूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 6 बज चुके हैं एग्जैक्ट, 100 पे क्रूज कर रहा हूँ। सनराइज हो चुका है मस्त। अभी बुलंदशहर रह गया है तकरीबन 150 किलोमीटर, 2.5 घंटा मुझे दिखा रहा है। इसमें आप 1 घंटा और ऐड करो, 1-1.25 घंटा श्याने का, तो लगेगा टाइम अभी मुझे पहुंचने में, लेकिन सही है, चलो टाइम से पहुंच जाऊंगा सुबह सुबह। 7:05 अलीगढ़ क्रॉस कर दिया है, सीएनजी भरवाने के लिए रुका हूँ। सीएनजी ख़त्म हो गई थी अभी बस 5-6 किलोमीटर पहले। इस ट्रिप की शायद ये लास्ट या सेकंड लास्ट टाइम है जब मैं सीएनजी भरवा रहा हूँ इस ट्रिप पे। पहुंच गया दोस्तों, ब्रिज पे 9:30 हो चुके हैं। गंगे मैया के एक बार और दर्शन हो चुके हैं इस ट्रिप पे। सबसे पहले हुए ब्रिज घाट पे, फिर हुए कानपुर में, फिर अगले दिन भी हुए कानपुर में, फिर प्रयागराज में किए, और अब वापस से हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ। हापुड़ है या अमरोहा है, इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट लगता है इस वाले स्ट्रेच पे, यहाँ पे। चलो ये है अपनी एक लोकेशन, इसके बाद में NH9। चलिए दोस्तों, फाइनली घर पहुंच गया एग्जैक्ट 1 बजे। इस ट्रिप पे मैंने टोटल गाड़ी चला दी 1763.6 किलोमीटर। ओह, तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। शायद इस ट्रिप के 2 ही व्लॉग रहे होंगे, कोशिश करूँ मैं 2 ही व्लॉग आए हों। बाकी आप लोगों ने अभी तक शॉर्ट्स देख ली होगी, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन देना ठीक नहीं है, शॉर्ट्स में देता हूँ। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। एक चीज, मेरे को कानपुर से निकले हुए 9 घंटे 50 मिनट हो चुके हैं।